हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेशन 2022 का मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसी हिसाब से एग्जाम में शायद आ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। देखना, पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, देन डोमेन ऑफ आर इज। हमको डोमेन निकालना है, क्या निकालना है? इसको जो डोमेन निकालना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना है? एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 8 है। 2x इक्वल टू 8। मेरा एक्स कहाँ है? मेरा डोमेन है। y मेरा कहाँ है? रेंज है। हमको निकालना कहाँ है? हमको निकालना है डोमेन। देखा, और मेरा ए मेरा कहाँ? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कितना दिया है? मान लो कि मेरा एक सेट है, मान लेते हैं कि मेरा सेट है जो 1 2 3 4 5, इसे मेरा क्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बारे में बात करना है। देना एक्स इक्वल टू 8, इधर ले जाए तो माइनस 2y हो गया। अब देना पुट एक्स बराबर, हम पुट एक्स बराबर नहीं, पुट y बराबर है ना, पुट y बराबर लेते हैं 1 लेते हैं। क्या होगा? एक्स बराबर 8 माइनस 2 इंटू 1, सो एक्स बराबर 8 माइनस 2 है ना। एक्स बराबर कितना है? 8 स्क्वायर 6, एक बार 6 आया। अब देखते हैं पुट वाई बराबर कितना रहता है? 2 रखते हैं है ना। एक्स बराबर 8 माइनस 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर कितना है? 8 माइनस 2 देना 4, एक्स माइनस कितना है? 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। अगर अभी एक्स अभी वाई बराबर कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, तो 3 रखे, इसमें रखो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 2y। एक्स बराबर कितना हो? 8 माइनस 2 इंटू वाई कितना है? वाई मेरा कितना है? 3 है। एक्स बराबर कितना होगा? 8 माइनस 6, कितना 8 में से जाएगा तो 2 बचेगा। तो मेरा कितना होगा? 2 4 6। ये मेरा सेट देखते हैं, पहला सेट हम देखते हैं इस तरह। इसमें देखते हैं कौन है पहला। 2 4 6, ये पहला वाला है। कब मेरा पहला सही हो गया। ए नंबर टिक मारना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, लेट एल बी क्वेश्चन प्लस। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन ए। Define at r equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2, then r is ऐसा चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजेक्टिव। ना सिमेट्रिक है ना इधर ये, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजेक्टिव है, वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजेक्टिव नन ऑफ दी। कोई नहीं, इधर हम चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव पहले चलते हैं, रिफ्लेक्सिव है ना। पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, तो देना किसी रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि L1 L2 कितना परपेंडिकुलर। देखो तो यहाँ पर ए मान लेते हैं L1 परपेंडिकुलर L1। ए रिफ्लेक्सिव कब होता है? ए बराबर होता है, ए होता है तो L1 परपेंडिकुलर L1 हो सकता है। वो L1 परपेंडिकुलर L1 का स्थान फिर L1 आ रहा है, इसका मतलब ये L1 परपेंडिकुलर L1
नहीं, ये नहीं होगा, मस्ट नॉट जीरो, ये हमको नहीं होगा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ना, चेक करते हैं इसका, मतलब ये गलत है और सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक चेक करते रहूँ। सिमेट्रिक में मेरे पास है L1 और L2 का, L1 परपेंडिकुलर L2 बराबर L2 परपेंडिकुलर L1, ये तो लग रहा है हो जाएगा। L1 परपेंडिकुलर L2 इक्वल टू L2 परपेंडिकुलर L1, समझ गया। अब ये बोल रहा है कि हमारे परपेंडिकुलर हमारे L1 है, ठीक है, ये मेरा L1 है और इस पर परपेंडिकुलर कौन सी है, L2 है, ये मेरा L1 परपेंडिकुलर है, लाइन है ये, परपेंडिकुलर L2 है, इसका जस्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये कि L2 को परपेंडिकुलर L1 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए L1 परपेंडिकुलर L2 इक्वल टू L2 परपेंडिकुलर L1, ये मेरा लग रहा है, ये मेरा सही है। अब चेक करते हैं ट्रांजेक्टिव, कैसे करते हैं, ट्रांजेक्टिव फिर करना है और ट्रांजेक्टिव फिर करना है, ट्रांजेक्टिव फिर करते हैं। ट्रांजेक्टिव में क्या होता है, L1 परपेंडिकुलर L2 और फिर L2 परपेंडिकुलर L3 और L3 परपेंडिकुलर क्या होता है L1, इसको देखते हैं बना के। तो मान लेते हैं हमको, मान लेते हैं कि ये मेरा हुआ, ये मेरा क्या हुआ है, लाइन हुआ, मेरा L1 है, अब इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये मेरा L2 है, ठीक है, इसी पर मेरा परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए, ये मेरा लाइन हो जा रहा है L3 ले लिए, ये मेरा L1 है, इसका परपेंडिकुलर L2 है, ये मेरा लाइन है, इसका परपेंडिकुलर L2 है, हो गया। देखो L1 इधर मेरा आ जा रहा है, मतलब ये कंडीशन ये आ रहा है L1 परपेंडिकुलर L1 और L3 सफल हो, L1 और L3 का हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, हो जा रहा है, L1 और L3 का हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, इसके मतलब मेरा ये भी मेरा बराबर नहीं है, ये मेरा दूसरा नंबर सही है, इसका बी नंबर सही है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा, आगे हम देखते हैं तीसरा, लेट f such that r minus -4/3 plus 2 r be a function defined as fx equal to 4x by 3x plus 4, the inverse of inverse निकालना of f is the g such that range a plus to r minus 4/3 is given by, क्या करना है, ये इनवर्स निकालना है, देना सोल्व कर रहे हैं, मेरा x इक्वल टू कितना 4x बाय 3x प्लस 4, यही है, देना कैसे बनेगा होगा। मान लेते हैं लेट y बराबर fx लिख सकते हैं, तो लेट y मान लीजिए, y किस मान लीजिए y, तो y बराबर हो जाएगा मेरा 4x बाय 3x प्लस 4, इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा y हो जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x, है ना, 4y इक्वल टू 4x, इसको ले लेते हैं -3xy, तो हो गया 4y इक्वल टू, इसमें से x कॉमन करते हैं, x कॉमन कितना हो गया 4 बचेगा और इसमें से 3y लग जाए, x कॉमन ले लेते हैं 4 - 3y, साथ में होगा, तो मेरा हो जाएगा, इसको इधर ला दो, तो 4y इधर क्या हो गया 4 - 3y इक्वल टू हो गया, इक्वल टू मेरा बचा x निकला। अब देखो x मेरा आंसर है कितना, इसमें मेरा आंसर है, चलो ठीक है, x मेरा कितना है, अब मेरा x इतना आ गया, अब देखो x मेरा कितना गया, अब इसका मतलब निकालना क्या है, x मेरा कितना निकल गया, इसमें समझ देखो तो fx बराबर कितना था y, fx बराबर x को छोड़ दे इधर एक लिखना, f इनवर्स 1 हो जाएगा, देखो तो fx इक्वल टू y, x माने f इनवर्स 1 हो गया,
तो इसका मतलब इसके स्थान का लिख सकते हैं, एक्स स्थान का लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं। इसका स्थान का लिख दिए एफ इनवर्स वाई, कितना आ गया 4y बाय 4 माइनस 3y। इसमें कौन सही है बताओ 4/3, ये सही है, बी नंबर सही है मेरा। कितना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो बड़ी मिटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? चौथा, let the function f and g be 1 1 and 2 then golf। देन इसको सिस्टम से बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपना लेना। let the function f and g be 1 1 and 2 the golf g of is golf कर सकता कोई नहीं है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि एफ एंड जी बी 1 1 और 1 2, बल्कि एफ और जी दोनों 1 1 भी है और 1 2 भी है। देना निकालते हैं इसको हम लोग, तो एफ देना थोड़ा देख लेते हैं। एफ क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन मेरा सही है, हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं एफ क्या बोल रहा है, एफ में सॉल्व एफ टाइम्स टू ए माइनस ए, जो मेरा ए फंक्शन है ए और बी दोनों है, और बोल रहा है कि जी मेरा जो फंक्शन है उसको मान लेते हैं बी सी है। इसका एफ फंक्शन मेरा है, एफ मेरा जो फंक्शन है ए और बी है, और जी का फंक्शन क्या है डी और सी है। नहीं, इसको मान लेते हैं सी और डी मान लेते हैं, ठीक है सी और डी। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लिखवा देते हैं। अब मेरा और इसमें बात है कि सर गॉफ इज ना गॉफ एफ का फंक्शन क्या चाहिए ए बी, और जी का फंक्शन क्या है सी डी, देना गॉफ इसको हम लोग लिख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, देना जी एफ एक्स ये होता है गॉफ का, ठीक है। अब इसका वो फॉर्मूला होता है, क्या ना फॉर्मूला लिखो तो इसका फॉर्मूला होता है, बुक में दिया है लिख भी सकता है। मेरा फॉर्मूला होता है एफ एंड जी बोथ 1 1 फिर गॉफ also be 1 1 है ना, एफ एंड जी बोथ onto golf also be onto। कहने का मतलब हमको अब ये है ट्रूलेस का होता है एफ एंड जी, बात क्या है फंक्शन एफ और जी, एफ एंड जी बोथ 1 1। ये मेरा एफ और जी 1 1 फंक्शन है, तो गोफ ऑल्सो का होता है 1 1 फंक्शन होता है, और एफ एंड जी मेरा बोथ होता है दोनों, ये दोनों 1 2 है, तो गोफ ऑल्सो भी 1 2 होता है। कहने का मतलब कि एफ और जी 1 1 फंक्शन है और एफ और जी 1 2 भी है, तो मेरा पहला आ जाएगा 1 1 और 1 2 में मेरा क्या रहेगा आंसर, मेरा रहेगा 1 1 और 1 2 दोनों आ जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा चौथा, ठीक है चौथा ए 1 1 हो जाएगा, क्या देगा 1 1 बट नॉट ऑल्सो 1 1 एंड 1 2 नहीं 1 1 ऑफ इसका पहला आंसर हो गया मेरा 1 1 हो गया, क्या हो गया ए और जी का मेरा 1 1 होता है, समझ गए ऐसे मेरा 1 1 फंक्शन ये हो गया। अब आगे देखते हैं 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का बोल रहा होगा
5 बोल रहा है कि लेट द फंक्शन f such that r tends to 5 let the function f such that r tends to r be defined by fx equal to 3 minus 4x, then f is ठीक है, ये मेरा होगा। अब इसमें कर्म कहाँ बढ़ रहा है, पतवा में कि पतवा लेना, पतवा बोल रहा है कि 1 1 फंक्शन है, 1 1 बट नॉट ऑन टॉप, 1 1 एड वर्ड टॉप, नन ऑफ दीज। इसमें कोई नहीं है, इसको चेक कर रहा है 1 1 फंक्शन के लिए है। तो देखना मेरा क्वेश्चन कितना है, तेरा सोल्व देना f x इक्वल टू कितना 3 माइनस 4x देना f x इक्वल टू 3 माइनस x, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग डॉट x बराबर x1 f x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x1 हो गया। फिर पुट x बराबर x2 करते हैं, x बराबर x2 हो गया, कितना हो गया f x2 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। we know that हम जानते हैं कि है ना f x1 इक्वल टू f x2, f x1 कितना है तो 3 माइनस 4x1 और 3 माइनस 4x2, 3 से स्ट्रेट कर दिया माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस से माइनस x1 कितना बच गया x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है 1 1 फंक्शन आ गया, 1 1 बराबर है, मेरा क्या आ गया 1 1 फंक्शन आ गया, 1 1 फंक्शन। इसका मतलब ए नंबर का हम होगा सही है, ए नंबर सही है पटवा का। अब छठा देना होगा थोड़ा सा, छठा नंबर देखो तो देना, छठा नंबर हम लोग को छठा नंबर है, छठा है लेट fx इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, then f1 इक्वल टू f1 इज इक्वल तो देखना पूरा सॉल्व करना, एग्जाम में इसको जाना है तो पूरा सॉल्व कर देना। कितना दिया है f x1 दिया है, f x1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 और गया मेरा 0/2, f1 कितना हो गया 0, इसको जीरो ऐसा है 0। हाँ सी नंबर कितना मेरा सी में टिक मारना है, सी मेरा सही हुआ। पचवा छठा के अगर छठा के बारे अब सबको देखते हो, सबको मेरा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू y देने ना इसका वैल्यू कितना होता है, इसको लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू y, x बराबर क्या होगा साइन y और x साइन का मान कहाँ से कहाँ होता है y में, तो पढ़ा होगा ये, तो देखते हैं y में, इसके बाद y की बात है ना, देखना -π/2 से लेकर प्लस π/2 तो होता है, -π/2 से लेकर प्लस π/2 तो होता है, तो इसका हम लोग कितना है ऑप्शन नंबर -π/2 सी नंबर समझना। आंसर नंबर सी दिया है -π/2 लेस देन इक्वल टू y π/2, मेरा सी नंबर आंसर सही हो गया। इसका 7 का समझ में आ रहा है, सी 8 देखो, 8 फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ tan x,
क्या निकालना है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ यही है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, बहुत इजी है, बहुत पढ़ाया है देना। तो मेरा हो जाएगा tan इनवर्स -1, तो -1 आ जाएगा, तो कितना आएगा? tan इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है फॉर्मूला? तो 1 होता है tan इनवर्स π/4 का वैल्यू होता है ना, 1 कितना 45 डिग्री होता है, तो -π/4 है आंसर होगा। 8वां का बी नंबर होगा, 8वां का बी नंबर सही होगा, 8वां का बी नंबर सही होगा। आप लोग कितने आगे ठीक है। 9 नंबर को देखते हैं, 9 नंबर में क्या है देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, मेरा ये क्वेश्चन है देना। cos इनवर्स cos 13 बाय 6 मेरा कैसे बनेगा? cos इनवर्स cos इसको तोड़ो तो किससे लिख सकता है? तो 2 पाई प्लस ये पाई बाय 6 लिख सकते हैं। 6 दूना 12 13 हो गया, 6 दूना 12 13 आपने होगा। इसका एक फार्मूला होता है ना, cos बराबर cos 2 पाई प्लस थीटा का होता है 2 पाई मतलब 360 से पार ऊपर जाता है तो कौन जाता है? cos थीटा जाता है ना, कहाँ लगा मेरा cos इनवर्स, तो देना cos, हाँ क्या है इसको ना, cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा, तो मेरा cos थीटा कितना हो गया? थीटा में कितना हो गया? पाई बाय 6, मेरा पाई बाय 6 आंसर हो गया, पाई बाय 6 मेरा आंसर हो गया ना। अब देखना cos इनवर्स cos थीटा को कितना होता है? थीटा होता है, cos इनवर्स cos थीटा होता है, तो अगर cos इनवर्स cos थीटा को कितना हो गया? थीटा हो गया, पाई बाय 6 आगे 10 नंबर, हाँ 10 नंबर देखते हो, 10 नंबर का होगा, 10 नंबर को बोला है sin tan इनवर्स x mod x लेस देन 1 इज इक्वल टू आगे हम कैसे बनेगा? आपको दिया है sin इनवर्स की sin है, मेरा क्वेश्चन है हाँ sin मेरा sin सॉल्व कैसे होगा? वो मेरा सॉल्व करेगा वो sin tan इनवर्स x देना sin tan इनवर्स x, और आ जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको लेट करते हैं अंदर वाला मेरा लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो थीटा मान लिए हो गया, तो हो जाएगा ये x यहाँ आ गया, उधर जाएगा, क्या हो गया tan थीटा हो गया, इसको क्या मानते हैं? 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो टाइम्स जो ठीक है, तो टाइम कितना बड़ा होता है? तो p बाई बी, p कितना मेरा है x, b मेरा कितना 1, a से निकालना h बराबर क्या होता है होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर कितना होगा? p कितना दिया है x को होल स्क्वायर प्लस b कितना दिया है? b मेरा 1 है ना, कितना हो गया h बराबर अंडर रूट x स्क्वायर। अब आगे देखना हो एच स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ठीक है 1 हो गया। अब एच का कितना निकल गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ तो निकलना का तो साइन निकलना है, यहाँ पर मेरा साइन लगा है, इसलिए यहाँ तो साइन थीटा लिख सकते हैं इसको p बाई बी, तो साइन थीटा p बाई बी, p मेरा कितना है? तो p मेरा x है,
और बी कितना है, नहीं साइन होगा पी बाई एच होता है ना, एच मेरा कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा बराबर क्या हो गया, उधर गया तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, थीटा में साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें बैठा थीटा कितना मान था, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स बैठा हो जाएगा साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का साइन क्या माना था, थीटा माना था, थीटा में कितना निकला, साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा अब इतना बड़ा इतना जान ही रहा है, फॉर्मूला होता है कितना होता है एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा आंसर है, कितना आंसर बोलो, 10वां का डी नंबर, 10वां का डी, 10वां का डी नंबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा रे, हाँ ठीक है, 10वां का डी नंबर होगा, 10वां का डी नंबर आंसर सही है। अब हम लोग 11 देखते हैं, ग्यारह नंबर का बड़ा होगा, हाँ देखा 11 बोल रहा है इफ ए इक्वल टू, मेरा मैट्रिक्स दिया है ए आई जे एम इंटू एम रो इंटू कॉलम, देन द ट्रांसफर जो है ना ऑफ ए, ट्रांसफर हो अब ए मैट्रिक्स दिया है ए आई जे रो कॉलम देन द ट्रांसफर, जब भी ट्रांसफर होता है बटा जाता है, तो क्या मेरा हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा ए, और ट्रांसफर होगा तो जे आई का जन्म क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और जे आई कहाँ हो जाएगा, रो मेरा बन जाएगा जे, और कॉलम बन जाएगा जे आई, तो ये बटा देगा ए इंटू ए है, कह सकते तो 11 नंबर का, हाँ बी नंबर सही है, 11 का बी नंबर सही है, 11 का बी नंबर सही है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर हो जाता है, पूरा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर 12 देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर वाई, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, 12 में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो दिया 2x प्लस वाई 4x और 5x माइनस वाई 4x, ठीक है, इक्वल टू 7y माइनस 3y कितना हो गया, x प्लस 6, मेरा क्वेश्चन देखना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो एक्स प्लस तक देखना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना होगा, तो निकालो, सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं इसका बराबर ये होता है, 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 तो ले लेते हैं हम 4x बराबर क्या लेते हैं, इसका बराबर ये लेते हैं, कितना x प्लस 6 हो गया, 4x माइनस x इक्वल टू 6, तो 4 कितना 3x और 6, x बराबर कितना 6, x बराबर 2, x बराबर 2 है, और मेरे अगला लेते हैं 2x प्लस y, ये लेते हैं हम लोग, इसको कितना होगा 7 है, तो 2x मेरा कितना है 2 प्लस y इक्वल टू 7, 2 गुना 4 प्लस y इक्वल टू 7, y बराबर क्या होगा 7 4, तो y कितना हो गया 3 हो गया, कितना है मेरा 2 और 3 है x 12, आंसर होगा 2 3, बी नंबर होगा आंसर नंबर बी, बी में टिक मारना, आगे देखना, हाँ 13 नंबर तो 13 इजी है, बहुत इजी है, क्या बोल रहा है 13 नंबर ए दिया है, क्या बोल रहा है इफ ए इक्वल टू, ये कितना दिया है 0 1 1 0,
ये दिया है, बोल रहा है देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ना हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, मिला जुला के अब बनाइए, देन क्या करेंगे, इफ ए इक्वल टू 0 1 और 0 देन ए स्क्वायर इक्वल, हम इसमें लड़ाएंगे, हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना हो, सॉल्व करो, ए स्क्वायर कब निकलता है, तो ए हमको दिया है, कितना दिया है, ए बराबर हमको दिया है 0 1 1 0, यहाँ में जाना तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर में हो जाएगा, होगा कि नहीं, ए इंटू ए कर दिया, ए इंटू ए का होता है ए स्क्वायर होता है, हो गया, तो ए उठाओ, ए कितना होगा 0 1 1 0, फिर ए कितना होगा तो 0 1 1 0 0 इसको तो ए स्क्वायर, इसे ये करते हैं, एक रो एक कॉलम कर देते हैं, एक रो एक कॉलम करो, 0 से 0 हुआ, 1 से प्लस हुआ, फिर इसमें कर दो, करो तो 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर इससे इसमें करो तो 0 हो गया, कितना हो गया प्लस 0, अब इसमें करेंगे 1 प्लस 0 इक्वल टू ए स्क्वायर, कितना हो गया तो 1 0 1 0 0 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, दिया है आंसर में, आंसर दिया होगा, आंसर नंबर डी होगा, आंसर नंबर हम लोग का डी होगा सही, 13 नंबर का आंसर डी होगा सही, देखा हम लोग देखते हैं 14 नंबर, 14 का बोल रहा है देखो, द मैट्रिक्स कितना देंगे देखो, 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ठीक है, फिर ए ना पहला ऑप्शन पर रचना का करना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही नहीं बाबू, ये 1 1 1 तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आउटपुट दे दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या हो गया, कट गया, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो चेक करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं कि यदि ए बराबर ए डेक्स आ जाता है तब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए बराबर ए डेक्स आ जाए, ए बराबर ए डेक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जितना प्लॉट लेते हैं वो मान लेते हैं ए मेरा कितना दिया है, ए हमको ए बराबर हमको दिया है 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ये मेरा ही है, और ए डेक्स निकालो तो ए डेक्स निकाल जो जो रो होता है वो का कॉलम होता है, पलटो 1 0 0 हो गया, 0 2 0 0 0 0 तो आगे सेम, तो सेम आ गया, मेरा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने, इसलिए मेरा नंबर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कितना 14 का, अब देखते हैं 15 नंबर रखते हैं, 15 नंबर देखते हैं, थोड़ा डाल ले रहे हैं, धार हो गया है, यदि इस वीडियो को पसंद आता है तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब, यदि अपना दोस्त यदि 12th क्लास में पढ़ रहा है मॉडल क्लास में, इसको शेयर कर देना इस वीडियो का, ताकि वही देख ले, अगला वीडियो जितना पेपर है 5 पेपर है, मॉडल सेट 5 क्वेश्चन है, सबका वीडियो बनाएंगे, मैंने कमेंट आना चाहिए कि सर बनाना है कि नहीं बनाना है, देना आगे बनाएगा, इसके बाद चलते हैं 15 नंबर, 15 नंबर दिया है ए दिया हमको कितना दिया है देखो, तो
1 माइनस 4 और 3। बी कितना दिया है? बी दिया हमको 1 माइनस 1 2 1। दे ए बी का क्या निकालना है? ए बी का डेक्स निकालना है। ए बी का निकालना डेक्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके देखो डेक्स निकालने का करो। पहले ए बी निकालो। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? ए बी निकालते हैं। ए बी कितना? ए कितना है तो 1 माइनस 4 और 3 है। अब बी कितना है तो बी मेरा माइनस 1 2 1 है। तो इसे मल्टीप्लाई से करते हैं। थोड़ा ट्रिक देगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 1 1 0 0 0 0 0 0 लिख लिए। हाँ देखो, लेकिन घबरा जाते इसका हम बोल रहे हैं। फिर इसका मेरा हो गया 1 0 0 0 माइनस 1 2 1 तो 0 0 0 0 0 0 जाना। आप देखो इससे आराम से तुम इसे करो, आप कंफ्यूज नहीं होगा। ए बी बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इससे इसमें करो तो माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 हो गया। अब इसे करेगा तो 0 हो जाएगा, इसे करेगा तो 0 हो गया, खत्म हो गया। आप इसे चलते हैं, इसे चलते तो कितना माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 0 0 0 हो जाएगा ये। अब फिर ये से चलते हैं तो कितना हो गया माइनस 3। अब देखना, अब इस सेकंड में चलते हैं, 1 से 2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, देखना प्लस 0 तो 0 0 होते जा रहा है। अब देखना 2 हो गए। अब इससे चलते हैं, देखना इससे चले एग्राम में कितना हो गया 2 होगा। अब इसमें चलते कितना मार्क जाते थे 8 हो गया। अब इससे चलते हैं इसमें चलते हैं तो कितना होगा तो मेरा हो जाएगा 3 गुना 6। फिर अभी इससे चलते हैं 1 का 1, इसमें चलते हैं 0 तो माइनस 4, फिर चलते क्राइम हो जाएगा 3। आज तो क्या निकालना हमको? तो ए बी का डेक्स निकालना है। तो ए बी का डेक्स निकाल दो। तो जो रो है ये कहाँ बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो माइनस 1 2 1 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3। तो टेंशन है वो 15 का माइनस 1 4 माइनस 3 2 7 6 1 4 3। पहला नंबर है 15 के ए। हाँ 15 के ए नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 16। 16 कैसे बनेंगे? 16 का बोलिए होगा। हाँ 16 नंबर का है, ये एक को दिखाते हैं। मेरा बोला है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मैट्रिक्स दिया ना, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको नहीं बनाना है बना कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का थीटा, तो माइनस 2 हो रहा था तो माइनस माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका 1 आंसर मिलेगा। क्या है? 16 का 1 है, 1 पावर सी नंबर से सही होगा। आंसर नंबर 3 सही होगा। 17 क्या होगा? 17 दिया है कि सर ये कितना बराबर दे x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालना है तो 2 3 4 5 इक्वल टू कितना दिया है? x 3 2x होता है 2x 5 ये है। इसको क्या निकालना हमको? x की वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई कर 5 में 10, इसमें करो 4 दिए 12 करो 5x, इसको करो कितना 6x। और 10 उसके तो माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 1 माइनस स्क्वायर है, इसका कितना है 2, x बराबर 2 है 17 का 2 आंसर नंबर 17 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही होगा शायद। 18 को तो 18 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट आंसर देना। 18 का करेक्ट आंसर देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? पहला सुनना, लिख ले रहे हैं, दिया हुआ है पहला डिटरमिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का गलत, पहला गलत हो गया। दूसरा डिटरमिनेंट इज द नंबर आइसोस्केलेटेड टू ए मैट्रिक्स, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा नंबर का डिटरमिनेंट इज
डिटरमिनेंट इज ए नंबर, डिटरमिनेंट क्या होता है, मेरा नंबर होता है, सही है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर आइसोलेटेड टू द टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही है। इसका जब ये नोट में होगा लिखा, जब क्लास चलता होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक क्या होता है सब लिखाया जाता है। तो इस मैट्रिक्स का होता है एक नंबर होता है, मैट्रिक्स का नंबर होता है, तो मैट्रिक्स इज इक्वल आइसोलेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। 19 नंबर देखो 19 का है, 19 नंबर 19 नंबर 19 नंबर तो ठीक है। 19 नंबर का क्या होगा, 19 नंबर देखते क्या दिया है, इफ ए इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 दिया साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 हो गया, वेट 0 लेस देन थीटा माइनस थीटा 2 पाई। मेरा क्वेश्चन है इफ ए बराबर 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1 0 लेस देन 1 थीटा 0 और 2 पाई के बीच में है। देखना कैसे बनेगा, देखना कैसे बनेगा, ये बना रहे हैं, टेंशन लेना नहीं। तो सबसे पहले इसको हमको देखना है कि देखना सॉल्व करेगा, इसको डायरेक्ट करना है टैकिंग लिख सकते हो R3 टाइम्स 2 R3 टाइम्स 2 प्लस R2 ले लीजिए, नहीं R1 लेते हैं, R1 ले लीजिए, ठीक है। R3 टाइम्स 2 R3 प्लस R1 लेते हैं, तो बहुत क्या हो गया, तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1, इसको तो लिखना होगा R1 R2 को तो लिख देना होगा, लिखो 1 सेम उतर रहता है ना, सेम उतर गया माइनस साइन थीटा 1 हो गया, कितना हो गया साइन थीटा, और इसमें हो जा रहा है तो जिसमें ऐड करेंगे तो 1 और माइनस 1 का हो गया 0 हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 हो गया, और मेरा 1 का हो गया 1 1 2 हो गया, पूरा ये का हो गया 2 हो गया, अब कट गया इसे 2 बार निकल गया, तो कितना बच गया 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करो तो 1 और इसे माइनस माइनस प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है देखो तो पढ़ा होगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल 0 साइन 1 तक जाता है, देखना 0 लेस देन इक्वल टू साइन 1 तक 0 और 1 के बीच आता है, ठीक है 0 और 1 के बीच आता है ना भगवान, 0 1 के बीच आता है, ठीक। उसके बाद है ना साइन स्क्वायर, अच्छा चलो साइन स्क्वायर की बात है ना, कर चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा की बात है, तो सुनना 0 सुना इसका वैल्यू क्या देता है साइन स्क्वायर थीटा का 0 और 1 के बीच आता है, तो स्क्वायर वैल्यू को रखो, यदि हम यहाँ पर हाँ यहाँ पर रखो तो 0 रखो तो देखना 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर का स्थान क्या रखते हैं वो 0 रखते हैं, तो क्या देगा 0 का होल स्क्वायर का मतलब 2 प्लस 0, ये तो 2 मेरा गया, अब 2 का स्थान में अब देखना साइन स्क्वायर थीटा का स्थान आप 1 रखते हैं, तो हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2 और 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 2 कितना 4, इसका मतलब कि कितना गया 2 और 4 आ गया हमको, ठीक है 2 और 4 कहाँ 0 पे रखे साइन स्क्वायर थीटा का स्थान में, तो मेरा 0 आ गया है यार, 2 तरफ भी करेगा और फिर 1 रखे तो कितना गया 2 2 4, चलो ठीक है
तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, देखो तो 2 4 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 2 4 है हम लोग भी, 2 4 है। अब लास्ट देखते हैं 20वां नंबर। 20 नंबर देखना, देखना 20 नंबर क्या हो रहा है। लेट मेरा 20 नंबर बोल रहा है, लेट ए बी ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नॉन स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 देयर एडजॉइंट इज इक्वल टू। क्वेश्चन देखो मेरा बोल रहा है, इज लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना 3 into 3 दे एडजॉइंट ए होगा, और एडजॉइंट ए इज इक्वल जरा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जरा कम है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 दिया, रो 3 और कॉलम 3, दे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन शुरू करेंगे। एडजॉइंट ए है उनकी आई और जे, आई और जे के बाद मैट्रिक्स है वो, तो क्या होता है ए इंटू ए होता है। तो ए हमको कितना दिया है, देखो एम कितना दिया हमको 3 दिया है, एम कितना दिया हमको 3 दिया है। तो चलो सही है ना, आता है एडजॉइंट ए इंटू एन, तो मेरे एडजॉइंट जो हुआ ए आई कितना है, ऑर्डर 3 है, 3 into 3 ना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना 3 into 3 हो जाएगा। सुनो एक फॉर्मूला लिखना है, एक फॉर्मूला लिखना देखना, तो एक फॉर्मूला है एडजॉइंट ए एन इंटू एन, फिर होता है एन माइनस 1। तो मेरा फॉर्मूला याद रखना, एडजॉइंट ए एन इंटू एन इक्वल टू एन देना मॉडल एन माइनस 1। तो इसमें हो जाएगा मेरा कितना हो गया, एन कितना लेना हो, एन कितना मेरा है, एन में कितना ऑर्डर कितना है 3 है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 into 3 लिख दे, कोई बात नहीं। एन मेरा कितना है 3 है, हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसको लिखते हैं एन पावर एन कितना दिया 3 माइनस 1, तो कितना हो गया देखो, तो मेरा हो गया एन 2 हो जाएगा, आंसर है। करो तो शॉर्ट फॉर्म बनाया, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला था, इतना जानिए हमको कितना होता है, ऑर्डर दिया 3 रो दिया 3 और कॉलम दिया 3, तो एन इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इंटू एन इक्वल टू एन को माइनस एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना लिए 3 लिए, नंबर कितना लिए 3 लिए, तो उसके बाद एडजॉइंट यहाँ रो 3 लिए, एडजॉइंट द एन कितना रखना है, एन का स्थान में एन का स्थान कितना रखें 3 माइनस 1, तो 3 में से कितना 2। ऑप्शन नंबर 20 से बताओ, ऑप्शन नंबर 20 का हाँ बी नंबर, सुनना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला वीडियो मिलते हैं। यदि इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों
जो ये 12th में होगा उसको शेयर कर रहा था वो भी। आज 12th ये 20 तक बनाए हैं, इसके आगे मैं कल खत्म कर दूंगा। कल हम क्या करेंगे, सेट 1 खत्म हो जाएगा, सेट 1 उसके बाद सेट 2 बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।